द मैसेज मीडिया के तमाम सोशल चैनलों से जुड़े, जैसे जोश, मौज, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब। कुर्बानी की जो रूह है, कुर्बानी का जो बुनियाद है, वो बुनियाद यही है कि हज़रत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ये इनकी सुन्नत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिक्र किया। इनके बारे में कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, इन्ना इब्राहीम लअव्वाहुन हलीम। हज़रत इब्राहीम बहुत नरम मिजाज के थे, बहुत नरम मिजाज के थे, बहुत खंदा पेशानी के साथ ज़िंदगी गुजारा करते थे। रिवायतों में तज़किरा मिलता है कि जब हज़रत इस्माइल चलने फिरने के काबिल हो गए, जवानी में कदम रखा, तो हज़रत इस्माइल मुल्क मिस्र में थे, फ़लस्तीन में थे। वहाँ अल्लाह ने, चूँकि वो नबी थे, ख्वाब में जिक्र किया कि अपने महबूब तरीन चीज़ का कुर्बान करो। हज़रत इब्राहीम ने बकरियों की कुर्बानी दी। फिर ख्वाब पड़ा कि नहीं, अल्लाह कहते हैं, हुक्म देते हैं कि महबूब तरीन चीज़ कुर्बान की जाए। रिवायतों में तज़किरा मिलता है कि फिर बड़े जानवर गायों की कुर्बानी दी। फिर ख्वाब में देखा, फिर कुर्बानी अल्लाह मांग रहे तो ऊँटों की कुर्बानी दी। फिर उसके बाद ख्वाब यही देखते रहे कि अल्लाह कुर्बानी मांग रहे, तो फिर ख्वाब के ज़रिए से बताया कि कुर्बानी अल्लाह को ये मकसूद नहीं है। कुर्बानी अल्लाह को वो मकसूद है कि आपने दुआ मांगी थी अल्लाह तबारक व तआला से कि अल्लाह मुझे नेक सालिह औलाद दीजिए, मेरा कोई नायब बनाइए, मैं नबी हूँ, मेरी इस नबूवत के काम को आगे लेकर चलने वाला कोई मुझे औलाद दीजिए कि जिसकी वजह से इस कार खैर को मैं आगे बढ़ा सकूँ। तो अल्लाह ने 70 साल की उम्र के बाद, बुढ़ापे की उम्र में हज़रत इब्राहीम को हज़रत इस्माइल से नवाजा। जब वो बड़े हो गए, परवान चढ़ गए, तो ख्वाब के ज़रिए से अल्लाह हुक्म दे रहे हैं कि नहीं, मुझे बकरी की कुर्बानी मतलूब नहीं है, मुझे गाय की कुर्बानी मकसूद नहीं है, मुझे ऊँट की कुर्बानी मकसूद नहीं। ख्वाब में जिक्र किया कि भाई अपने बेटे की कुर्बानी है। हज़रत इब्राहीम, रिवायत में तज़किरा मिलता है कि मुल्क मिस्र से चले हैं, 1500 किलोमीटर का फासला तय करके इस नीयत के साथ आ रहे हैं कि मैं जाकर अपने बेटे से मुलाकात करूंगा और अपने बेटे को ज़बह करूंगा। तसव्वुर करके देखिए, जब आदमी एक लंबा अरसा बाहर गुजरने के बाद अपने शहर में, अपने मुल्क में आता है, तो बड़ी अरमानें, बड़ी तमन्नाएं, बड़ी आरजुएँ उसको होती है, बड़ी खुशी होती है अपने मुल्क को लौटते हुए। हज़रत इब्राहीम के बारे में तसव्वुर कीजिए कि अल्लाह अपने बीवी बच्चों से मुलाकात की इजाज़त दे रहे हैं और कह रहे हैं कि जाइए वहाँ जाकर अपने इकलौते एक बेटे को, जिसको बुढ़ापे की उम्र में जो आपको औलाद से नवाजा गया, अल्लाह उसकी कुर्बानी का मुतालबा कर रहे हैं। हज़रत इब्राहीम वहाँ से छुरी लेकर चलते हैं और इस तसव्वुर के साथ चलते हैं कि मैं जाऊँगा, बेटे को कैसे मनाऊँगा, घर वालों को कैसे मनाऊँगा, बेटी की कैसी कुर्बानी दूँगा। और घर पहुँचते हैं, बेटे को सीने से चिमटाते हैं और घर वालों को कहते हैं कि मैं अपने बेटे को ज़रा बहला फुसला कर लेकर आऊँगा, घुमा कर लेकर आऊँगा। अपने बेटे हज़रत इस्माइल को लेकर चलते हैं और लेकर पहुँचने के बाद अपने बेटे से कहते हैं कि बेटा, या बुनैया इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहुका फंज़ुर माज़ा तरा। ये हज़रत इब्राहीम के क़िस्से को सिर्फ अल्फाज में बयान कर देना या कुरान करीम में ज़िक्र किए हुए क़िस्सों को नकल कर देना और उसके बारे में हम ये तसव्वुर कर लेना कि हम भी यही कुर्बानी के अमल को अंजाम दे रहे हैं, हलफ व खुदा कहा जाता है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वो कुर्बानी कुर्बानी थी, उस कुर्बानी के बारे में हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते हैं। आज जो कुर्बानी, हम जो अमल अंजाम देते हैं, इसका कोई तसव्वुर, इसका कोई तमसील ही नहीं है। अंदाज़ा कीजिए कि बुढ़ापे की उम्र में जिसको औलाद से नवाजा गया और उसको अल्लाह हुक्म दे रहे हैं कि बुढ़ापे की इस औलाद को खुद बाप अपने हाथ से ज़बह करे, उसके गले पर छुरी चलाए। ये कोई आसान काम है? ये कोई आसान कुर्बानी है? ये कोई आसान फेल है? आसान काम है? तसव्वुर करके देखिए, एक बेटा जब परवान चढ़ता है तो बेटे को बचपन में बाप पेशानी पे भी बोसा देता है, चेहरे पे भी बोसा देता है, बेटा बाप से चिमड़ जाता है, सव्वों मरतबा अपने पेशाने, अपने सीने से चिमटा लेता है, हाथ को बोसा देता है, चेहरे को बोसा देता है, पेशानी को बोसा देता है, हाथों को बोसा देता है। उसका क्या ताल्लुक अपने बाप और बेटे के दरमियान में होता है? और फिर अल्लाह हुक्म दे रहे हैं कि बुढ़ापे की ऐसी जवान होने वाली औलाद को जिस उम्र में दी गई है उसी को कुर्बान कर दिया जाए। हज़रत इब्राहीम पहुँचते हैं और बेटे से कहते हैं, या बुनैया, ऐ मेरे बेटे, इन्नी अरा फिल मनाम,
میں خواب میں مجھے بتایا گیا ہے کہ انی اذبحک، کہ میں تم کو ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترى، تمہیں پتہ بھی ہے کہ ذبح کرے تو کیا ہوگا؟ بیٹا کہتا ہے کہ ابا ہاں مجھے معلوم ہے کہ میں اللہ کے پاس پہنچ جاؤں گا۔ اس زمانے میں کوئی باپ کسی بیٹے کو نیند سے اٹھائے تو بیٹا نیند سے اٹھنے کو بھی تیار نہیں۔ باپ اپنے بیٹے سے کہے کہ بیٹا میری یہ خواہش ہے کہ آپ یہ پڑھائی پڑھ لے، یہ کام کر لے، یہ کر لیں، آپ کا فیوچر بہتر ہوگا، آپ کا مستقبل بہتر ہوگا، میری خواہش ہے کہ آپ یہ بن جائیں، تو بیٹا باپ کی وہ خواہش بھی مکمل کرنے کے لیے تیار نہ ہو۔ اور اس بیٹے کو دیکھیے جس باپ کی تمنا اور باپ کی یہ خواہش ہے کہ بیٹا انی اذبحک، بیٹا میں تم کو ذبح کرنا چاہتا ہوں، فانظر ماذا ترى، کہ تمہاری کیا رائے ہے، کیا خیال ہے؟ تو وہ بیٹا جواب دیتا ہے، قرآن کریم کے یہ الفاظ ذکر کیے گئے ہیں، یا ابتی افعل ما تؤمر، بغیر کسی درمیان میں صلہ لائے ہوئے، درمیان میں بغیر کسی تمہید کے بیٹا صاف باپ کو کہتا ہے یا ابتی، پہلا لفظ محبت کا استعمال کیا۔ وہ بھی کہہ سکتا ہے کہ ابا خواب آپ نے دیکھا ہے، آپ مجھے قربان کر رہی ہے، کہاں کا انصاف ہے؟ خواب آپ نے دیکھا ہے، قربان مجھے کرنا چاہتے ہیں، حکم آپ کو دیا گیا، میری قربانی، یہ تو انصاف کی بات نہیں ہے۔ آپ نبی ہیں، آپ قربان ہوئیے، آپ مشاہدہ کیجئے، مجاہدہ آپ کیجئے، آپ مجھے قربان کرنا چاہتے ہیں، بیٹا یہ بھی کہہ سکتا تھا۔ لیکن بیٹے نے جو جواب دیا یا ابتی، پہلے محبت کا لفظ استعمال کیا، اے میرے ابا، بڑا محبت کا لفظ، یا ابتی، اے میرے ابا، یہ نہیں کہا کہ باپ آپ قربان کرنا چاہتے ہیں، لفظ استعمال کیا یا ابتی، اے میرے ابا، افعل ما تؤمر، جو اللہ نے آپ کو حکم دیا آپ وہ کام کر گزریے، اس میں تاخیر کی بات کیا ہے؟ اس میں تاخیر کی بات کیا ہے؟ میں تیار ہوں۔ اور اطمینان بھی دلایا، ان کے ان الفاظ کو اللہ نے اتنا پسند کیا کہ قیامت تک کے لیے ان کے الفاظ کو قرآن کریم کا آیت بنا دیا، اور قیامت تک کے لیے اس کے ایک لفظ پر 10 نیکیوں کا اجر کے اللہ نے وعدہ فرمایا۔ لفظ استعمال کیا یا ابتی افعل ما تؤمر، پھر اطمینان دلایا، ابا شاید آپ یہ تصور کریں گے کہ آپ بڑھاپے کی عمر میں ہیں، بڑی عمر کے آپ پہنچ چکے ہیں، روایتوں میں تذکرہ ملتا ہے 90 یا 92 یا 95 سال کی عمر، اور یہ جوان بیٹا بوڑھا باپ اس عمر میں تو مرغے بھی ذبح کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اور جوان بیٹے کو ذبح کرنا چاہتے ہیں، اور بیٹا اطمینان دلا رہا کہ ابا شاید آپ یہ سوچیں گے کہ میں جوان ہوں، آپ مجھے پکڑ کر لے جائیں گے تو میں چھڑا کے بھاگ جاؤں گا، میں تیار نہیں ہوں گا۔ بیٹا اطمینان دلا رہا ہے کہ ابا افعل ما تؤمر، جس کا اللہ نے آپ کو حکم دیا آپ وہ کام کر گزریے، اور اتنا یقین رکھیے ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، ان قریب اللہ نے اگر چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، میں کسی قسم کی مزاحمت نہیں کروں گا، کسی قسم کی مزاحمت نہیں کروں گا۔ روایتوں میں تذکرہ ملتا ہے حضرت اسماعیل نے حضرت ابراہیم سے کہا کہ ابا جان ایسا کیجیے، اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے، آپ مجھے اگر ذبح کریں گے تو میرے چہرے کا رنگ بدلے گا، تکلیف کے آثار میرے چہرے پہ ظاہر ہوں گے، ظاہر بات ہے کہ ایک مار کہیں لگتا ہے تو چہرہ بدل جاتا ہے، آنکھ سے آنسو نکلتے ہیں، تکلیف چہرے پہ ظاہر ہوتی ہے۔ تو بیٹا باپ کو سمجھا رہا کہ ابا ایسا کیجیے، آپ مجھے سینے کے بل لٹا دیجیے، چہرہ میرا نیچے ہو جائے، اور آپ چھری چلائیں گے، میرے چہرے سے آنسو نکلیں گے، میرا چہرہ بدلے گا، تو شاید میرے چہرے پر نظر پڑے گی تو شاید آپ چھری روک دیں گے، تو ایسا کیجیے، رب کا حکم ہے آپ مجھے سینے کے بل زمین پر لٹا دیجیے، چہرہ میرا نیچے ہو۔ روایتوں میں تذکرہ ملتا ہے حضرت ابراہیم نے بیٹے کے چاہت کی بنیاد پر زمین پر سینے کے بل لٹا دیا، اور سر کے بال ایک ہاتھ سے پکڑ لیے، اور گھٹنا بیٹے کے کمر پر رکھ دیا، اور سینے کے بل لٹا کر چھری ہاتھ میں لی اور لے کر اس پر چلانا شروع کیا۔ اور چھری چلانے سے پہلے بیٹے نے ایک اور باپ سے نصیحت کی کہ ابا آپ مجھے لے کر جا رہے ہیں، ذبح کرنے کے لیے میں تیار ہوں اس کے لیے۔ یہی وہ مقام ہے جب حاجی حج کے لیے جاتے ہیں تو 3 جگہ شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں، یہ وہ 3 جگہ ہیں جہاں شیطان آ کر حضرت اسماعیل سے کہتا ہے کہ اسماعیل پتہ بھی ہے تم کو کہ تمہارے ابو تمہیں کہاں لے جا رہے ہیں، تم لے جا کر ذبح کر دیں گے، قربان کرنے لے جا رہے ہیں۔ تو حضرت اسماعیل نے کنکری اٹھائی اور اٹھا کر شیطان کو مارا، ایک جگہ مار دیا، پھر دوسری جگہ پھر آ کر چہرہ بدل کر پھر بہکانے لگا، پھر وہاں مارا، پھر تیسری جگہ آیا وہاں مارا۔ تو اللہ کو ان کا یہ عمل اتنا محبوب، اتنا
पसंद आया, क़यामत तक के लिए हर हाजी को हुक्म दिया कि जब भी हज के लिए जाएं इन तीनों मकामात पर शैतान को कंकरियाँ मारे। ये कंकरियाँ मारना इसकी असल यही है कि हज़रत इस्माइल को शैतान बहकाने के लिए आया था, तो वहाँ कंकरियाँ मार कर इसकी याद ताज़ा की जाती है कि मेरी ज़िंदगी में जब कभी भी शैतान बहकाने के लिए आएगा तो मैं मार कर उसको भगा दूंगा और अपने रब के हुक्म की तामील के लिए अपने जान भी कुर्बान करने के लिए तैयार रहूँगा। हज़रत इस्माइल ने हज़रत इब्राहीम से कहा कि अब्बा जान ऐसा कीजिए, आप मुझे ज़बह कर रहे हैं, मैं तैयार हूँ उसके लिए, लेकिन मेरी माँ का क्या होगा? मेरी माँ ने तो बड़ी चाहत से मुझे पाला है कि अदम मौजूदगी के बावजूद भी इस बयाबान में मेरी परवरिश की है, और जमजम जिसके लिए निकाला गया था, जिस पानी से मेरी परवरिश की गई है, वह मेरी माँ के कलीजे को कैसे ठंडक आएगी? ऐसा कीजिए कि आप ज़बह करने से पहले मेरे कुर्ता निकाल लीजिए, मेरे कपड़े निकाल लीजिए, मेरे कपड़े निकाल कर रख दीजिए और आपका कुर्ता, आपका कपड़ा मुझे पहना दीजिए और पहना कर मुझे ज़बह कीजिए और मुझे यहीं दफन कर दीजिए और मेरा कुर्ता ले जाकर मेरी माँ के हवाले कीजिए। और जब माँ को मेरी याद आएगी तो वो मेरा कुर्ता देख लेगी और इस कुर्ते से मेरी खुशबू आएगी कि माँ को दिल को तसल्ली मिलेगी, माँ को दिल को इत्मीनान मिलेगा। तो हज़रत इस्माइल ने अपने वालिद को ये भी फरमाया कि मेरा कुर्ता उठाकर रख लीजिए ताकि मेरी माँ को किसी किस्म की तसल्ली मिल जाए। हज़रत इब्राहीम ने हज़रत इस्माइल को लिटाया और सीने के बल लेटाकर सर के बाल को अपने बाएं हाथ से पकड़ा और अपने घुटने को उनकी कमर पर रखा और छुरी लेकर बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहकर उनके गर्दन पर छुरी गले से चलाने लगे और बड़ी कोशिश से चलाया, लेकिन अल्लाह ने हुक्म दिया कि नहीं, इनको अभी ज़बह करना नहीं है। एक मरतबा कोशिश की, 2 मरतबा कोशिश की, 3 मरतबा कोशिश की, नहीं हुआ तो इस्माइल से कहने लगी, आंखों पे पट्टी बांध दी थी, कहा बेटा इंतजार करना, शायद छुरी तेज नहीं है, मैं जाकर थोड़ी छुरी तेज कर कर आता हूँ। हज़रत इब्राहीम उठे, उठकर छुरी को वहाँ तेज करने लगे और फिर तेज कर कर आकर फिर उस पर कोशिश की, लेकिन अल्लाह ने हुक्म दिया, वनदैनाहु अन या इब्राहीम। अल्लाह ने आसमान से जिब्रील को फरमाया कि जिब्रील जाओ, मेरा बंदा अपने ख्वाब को सच कर दिखाया। फलम्मा अस्लमा वतल्लहु लिलजबीन वनदैनाहु अन या इब्राहीम, हमने इब्राहीम को हुक्म दी, आवाज़ दी, क़द सद्दक़्ता रुया, आपने ख्वाब को सच कर दिखाया, इन्ना कज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन। आसमान से जिब्रील को भेजा और एक दुम्बे को भेज दिया और हुक्म दिया, जो मकतूब व मक़सूद था अल्लाह तबारक व तआला का, आपने वो काम कर दिखाया। अब बेटे को छोड़ दीजिए, इस दुम्बे को ज़बह कर दीजिए जो अल्लाह ने जन्नत से भेजा है। ये कुर्बानी की रूह थी, ये कुर्बानी की असल थी, ये कुर्बानी की बुनियाद थी। उमर इंटरप्राइजेस होलसेल किराना एंड जनरल स्टोर। हमारे पास महाना राशन होलसेल कीमत पर दस्तयाब है। शादी, वलीमा या किसी भी दावत के लिए मयारी और शानदार क्वालिटी के सामान होलसेल रेट पर दस्तयाब है। हमारा पता याद रखें, मादना पेट मार्केट नज़दीक मस्जिद मोहम्मदिया। इस नंबरात पर आज ही कांटेक्ट करें 9700145714 77025705705। उमर इंटरप्राइजेस होलसेल किराना एंड जनरल स्टोर।